चलो आज हम लोग सीखते हैं उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिसका अंतिम डिजिट 5 है। मैं बेसिक मैथमेटिक्स के इस क्लास में तरह तरह के उन मॉडल्स को आपके समक्ष ला रहा हूं जिससे आपके कैलकुलेशंस को फास्ट किया जा सके। ये क्लास भले ही ऑनलाइन है लेकिन आपका क्लास ऑफलाइन की तरह चल रहा है। क्लास जैसे तैसे नहीं चलेगा, क्लास एक सिस्टम से चलेगा। एक एक पार्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो एक क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में वीडियोस के रूप में आपके समक्ष लाया जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप तीसरा वीडियो देखें या पांचवा वीडियो देखें। आप जब भी स्टार्ट लेंगे तो पहले सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को देखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में जब आप सीखेंगे तो चीजों को सीखना आपके लिए आसान होगा। यह क्लास उन लोगों के लिए नहीं है जो एसएससी बैंक की तैयारी कर चुके हैं। यह क्लास उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है जो प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। अभी उन्होंने मैट्रिक पास किया या इंटर पास किया और वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, तो उन बिगिनर्स के लिए यह क्लास शुरू किया गया है। और मैं आपको उन बॉटम से, एकदम लोअर लेवल से धीरे धीरे उन टॉप लेवल तक आपको ले चलूंगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि एक क्रमबद्ध तरीके से आपको एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिन संख्याओं का अंत 5 से है। देखो, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, इसका भी 5, यहां भी 5 5 5, सबका लास्ट डिजिट 5 है। ऑल का लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। और हम लोग आज के इस कड़ी में उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं जिसका अंतिम डिजिट 5 है। ध्यान देंगे सभी। इसका अंतिम डिजिट 5 है तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो होगा 25। स्टेप नंबर 2, इसके शुरू में 1 लिखा है तो शुरू में जितना लिखा हुआ रहे उससे 1 डिजिट अधिक से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 लिखा है तो 2 से करेंगे, 2 लिखा है तो 3 से करेंगे, 3 अगर होगा तो 4 से करेंगे, यानी 1 डिजिट अधिक से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 1 है तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, यानी यहां पर 2 हो जाएगा। और याद रखेंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है। श्रृंखला बनाएं, सीक्वेंस में आगे बढ़े। ये भले ही आसान था लेकिन धीरे धीरे टफ हो रहा है और हम लोग उसी परंपरा का पालन करते हुए उसका स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। 25, 25 में अंतिम डिजिट 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। आगे की संख्या 2 है तो 2 को एक संख्या अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, इसलिए आंसर इसका 625 होगा। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर पहले 25 लिख देंगे। यहां 3 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 और यहां पर 12 होगा, 1225 आंसर हो गया। लास्ट डिजिट 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, ये तो हम सब जानते ही हैं। और यहां देखो 1 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 है तो 3 से किया, 3 है तो 4 से किया, अतः यहां 4 है तो एक बड़ी संख्या 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 4 पचे 20 होगा और आंसर इसका 2025 होगा।
एक सिस्टम से सीखते चले, आदत बनाए अपनी, सोच के उस लेवल को समझने का प्रयास करें। 65 का लास्ट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर 25। स्टेप नंबर 2, ये 6 है तो एक बड़ी संख्या 7 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 छक 42 होता है, यानी आंसर इसका 4225 होगा। 4225 बना के आंसर दे देंगे। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 यहां लिख देंगे। शुरू का डिजिट 7 है तो 7 से एक बड़ी संख्या, 7 से एक बड़ी संख्या 8 है तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 8 जा 56 होगा। सो आंसर इसका 5625 आंसर दे देंगे। ये लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 मेंशन कर देंगे। और 8 है तो एक बड़ी संख्या 9 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और 9 8 जा 72 होता है। सो आंसर इसका 7225 होगा। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। और यहां 9 है तो 9 से एक बड़ी संख्या 10, तो 9 से एक बड़ी संख्या 10 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 जा 9 10 90 और आंसर इसका 9025 होगा। इसका भी लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर यहां 25 लिख देंगे। और यहां पर देखो 10 दिया हुआ है तो 10 को हम लोग एक बड़ी संख्या 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। सो आंसर इसका 11025 होगा। इसका भी लास्ट डिजिट 5 है तो गौर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होगा और इसका शुरू का डिजिट क्या है तो 11 है और 11 से एक बड़ी संख्या 12 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 12 जा 11 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 132 होगा और आंसर इसका 13225 हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर दूं, लास्ट डिजिट 5 है इसलिए 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब आएंगे शुरू वाले डिजिट पर। शुरू वाला डिजिट अगर 1 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 है तो 9 से करेंगे, अगर 11 है तो 12 से, एक अधिक संख्या से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आगे लिख देंगे और वही उसका स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से 5 वाली संख्या जिसका अंतिम डिजिट 5 है हम लोग आसानी से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 5 वाले अर्थमेटिक में बार बार आएंगे तो वहां पर यही टेक्निक का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखो याद रखना, कंपटीशन निकालना है तो कैलकुलेशंस को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। पहले आप कैलकुलेशन को स्ट्रांग करें तो फिर मैं लॉजिक्स को स्ट्रांग करूंगा, ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग करूंगा और दोनों को मिक्स करके अर्थमेटिक, एडवांस और डीआई के प्रश्नों को फास्ट बनाना आपको सिखाऊंगा। तो आज की कड़ी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।